की परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज फिर परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, अंत के दिनों के बारे में सीखेंगे। मेरे प्रियो, जिन दिनों में हम चल रहे हैं ये लास्ट डेज हैं। हम सब जानते हैं बहुत कुछ हो रहा है और प्रभु यीशु अपनी कलीसिया, अपने लोगों को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने 2000 साल पहले ही बता दिया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा और तुम कैसे तैयार रहना, तैयारी के लिए क्या क्या करना है। कितनी अजीब सी बात है कि परमेश्वर ने डैनियल नबी को भी इसके लिए इस्तेमाल किया और ये कहा था कि तू उन बातों को कुछ को लिख और कुछ को मत लिख। तो हम इससे पहले कि प्रकाशित वाक्य के उन लास्ट डेज के रेफरेंस में आगे चले, बाइबल जो बता रही है उसको भी हम आज देखेंगे। पहले हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं। वहाँ वचन में लिखा हुआ 10वें बाब में उसकी 5वीं आयत, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और 6ठी में लिखा, और जो युगानुयुग जीवता है जिसने परमेश्वर को और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ कहकर कहा, अब और देर ना होगी। ये एक प्रॉमिस है जो प्रभु यीशु के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया कि अब और देर ना होगी, यानी न्याय का समय काफ़ी करीब आ गया है। और मेरे प्रियो, यही समय है, हमें तैयार भी होना है, क्योंकि हम नहीं जानते कब क्या होगा, कैसे होगा, पर हमें तैयार हो जाना है क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी सबका न्याय करने आने वाले। तो मेरे प्रियो, डैनियल नबी, जिनको परमेश्वर ने 2000 साल से ज़्यादा समय से पहले ये दिखाया कि क्या क्या होगा लास्ट में, अंत के दिनों में क्या क्या होगा, तो डैनियल नबी ने भी उस बातों को बहुत खुल के लिखा। लेकिन कई जगह यूहन्ना को भी परमेश्वर ने मना किया, मत लिख, और साथ में डैनियल को भी मना किया गया कि इन बातों को गुप्त रहने दे, मत लिख। इसके पीछे परमेश्वर का अपना कुछ ध्येय है। लेकिन हम आपको ले चलते हैं डैनियल नबी की पुस्तक में। देखिए वहाँ के 12वें बाब की 6ठी आयत, 5वीं आयत क्या कहती है, ये सुन, मुझ डैनियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं। इस मतलब एक खड़ा है, उसके साथ 2 और पुरुष खड़े हैं। एक तो नदी के इस पार है तट पर, और दूसरा नदी के उस पार तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक से पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते हुए दाहिना और बायां हाथ दोनों स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 वर्ष तक रहेगी, और जब पवित्र प्रजा का की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तो ये सब बातें पूरी होंगी। यहाँ भी डैनियल को जो बताया जा रहा है, 3 लोगों का दर्शन डैनियल नबी देख रहे हैं, 2 तट के इस पार उस पार हैं, और सन का वस्त्र पहने हुए एक बीच में है। बाइबल के हिसाब से इसका नाम नहीं लिखा गया। जहाँ तक परमेश्वर के दर्शन की बात है, हो सकता है प्रभु यीशु भी उस समय उस फिजिक में हो जो स्वर्ग में उनके पास है। तो मेरे प्रियो, कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ भी डैनियल ने उन्हीं बातों को देखा जो लास्ट डेज में है, क्योंकि डैनियल ही एक ऐसे भविष्यवक्ता हुए जिन्होंने अंत के दिन के बारे में बहुत खुल के लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने इन खुली हुई बातों को दर्शित करने के लिए यूहन्ना को दर्शन दिया, और यूहन्ना ने इस दर्शन को सिलसिलेवार लिखकर बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। अब यहाँ पर बाइबल कह रही है, जिस स्वर्गदूत को यूहन्ना उतरते हुए देख रहे हैं, बाइबल बताती है उसकी 2री आयत में, प्रकाशित वाक्य 10:2 में, कि उसका मुंह सूर्य के समान था
यानी जितनी रोशनी सूरज में होती है उससे ज़्यादा रोशनी है, देख नहीं सकता इंसान। और मेरे प्रियो ये जो ग्लेजिंग है, ये जो चमक है, ये सिर्फ एक ही शख्सियत की हो सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हम जानते हैं जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, रास्ता में उन्होंने लिखा हुआ है 33 चैप्टर में, तो परमेश्वर ने कहा था मुझे देख के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, यानी उसकी आत्मा भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने उसको एक आड़ में रख दिया था। मूसा ने जो देखा वो परमेश्वर की महिमा देखी थी, पीछे से एक दर्शन के रूप में। मेरे प्रियो, जब मनुष्य देख ही नहीं सकता परमेश्वर को, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सूर्य के समान यूहन्ना भी दर्शन में है, और बाइबल बता रही है कि सूर्य के समान उनका फेस चमक रहा था। और जब चौथी आयत में लिखा, उन्होंने लिखने की कोशिश की, तो क्या लिखा हुआ है? जो 7 गर्जन के शब्द हुए उनको गुप्त रख, मत लिख। यानी यहाँ भी मना किया गया, इन्हें लिखना नहीं है। और मेरे प्रियो, 5वीं आयत क्या कह रही है कि जो खड़ा था स्वर्गदूत को मैंने समुद्र पृथ्वी पर खड़े हुए देखा था, उसने दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। एक बात जो सबसे बड़ी है कि यूहन्ना अभी भी प्रभु यीशु को स्वर्गदूत के रूप में ही देख रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न भी है, एक तो दर्शन है, और दूसरा यूहन्ना ने यीशु मसीह को जिस रूप में देखा था वो फिजिकली उस शक्ल को पहचानते हैं। अब यहाँ वो इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि लिबास, फेस, सब कुछ बदला हुआ है। तो मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि यहाँ भी लिखने के लिए मना किया जा रहा है। दानियल नबी ने जो लिखा उसको बहुत डिटेल में परमेश्वर ने मना किया, और यहाँ भी यूहन्ना को मना किया। यहाँ क्योंकि लिखा है कि जब गर्जन के 7 शब्द हुए तो उन 7 शब्दों के अंदर कुछ निकला, कुछ सीक्रेट बातें थी, लेकिन परमेश्वर ने मना किया, इसे मत लिख। और मेरे प्रियो, यूहन्ना ने भी नहीं लिखा। अब हम चलते हैं बाइबल में इफिसियों की पुस्तक, उसके पहले बाब की 9वीं आयत। वहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ अजीब तरीके से बता रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। इफिसियों की पुस्तक ये बता रही है कि हमारे प्रभु ने अपने उस भेद को अपने सारे लोगों से छिपाया, बस इतना बताया कि मैं वापस आऊँगा। ये ज़रूर था कि फरिश्तों ने जब चेले आसमान की ओर देख रहे थे, प्रभु जा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जिस रीति से तुमने जाते देखा है उसी रीति से तुम आते हुए देखोगे। और यहाँ यूहन्ना भी इसी बात को लिख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रभु गए उसी तरीके से आसमान से बादलों के साथ वापस आ रहे हैं। हम मेरे प्रियो, यहाँ प्रकाशित वाक्य 10वें बाब की 5वीं आयत में है कि उसने दाहिना स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीता है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? परमेश्वर की बड़ाई की गई है। युगानुयुग का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड। जितने भी युग निकलेंगे परमेश्वर उसमें जीवते परमेश्वर हैं, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसके लोग भी उसके संग उस स्थान में रहें जहाँ जीवन पाया जाता है। आयत ये बताती है प्रकाशित वाक्य 10वें बाब की, जो युगानुयुग जीता है। मेरे प्रिय, इसका मतलब यह है कि जिसकी शुरुआत नहीं है, शुरुआत से ही शुरू है, और जिसका अंत भी नहीं। अब यहाँ पर बाइबल कहती है पर आदि में, उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि, तो इसका मतलब है, इंग्लिश में कहा जाता है डेटलेस पास्ट, वो गुजरा हुआ समय जिसकी तारीख नहीं है,
जिसकी शुरुआती का पता नहीं है। वैसे ही बाइबल बताती है परमेश्वर युगान युग जीते हैं। जितने भी युग निकल गए और निकलते ही जाएंगे, क्योंकि ना तो उनकी बिगिनिंग है ना उनका एंड है। अकेले वो संपूर्णता में एक है। और मेरे प्रियो, यही बाइबल बताना चाहती है कि वो हमेशा एक है। अब दूसरी चीज़ क्या है? युगानुग जीवता है जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र जो कुछ उसमें है, सबको सिरजा है। एक होता है बनाया और एक होता है सिरजा, क्रिएट और मेक। इंग्लिश के दो वर्ड हैं। मेरे प्रियो, यहाँ जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है वो है क्रिएट। परमेश्वर ने हर चीज़ को बनाया, क्रिएट किया, पैदा किया, शून्य में से निकाल के पैदा किया, रिपेयर नहीं किया, बनाया नहीं। क्योंकि परमेश्वर का नाम ही है क्रिएटर। और यहाँ लिखा है कि जो कुछ स्वर्ग में है, और इसीलिए मैंने पहले बताया कि उत्पत्ति 1:1 में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब जब उन्होंने आकाश बनाया तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो कुछ है सब परमेश्वर ने क्रिएट किया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला यूहन्ना 14:1 में, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा। यानी उस क्रिएशन में अब प्रभु यीशु अपने फॉलोअर्स के लिए वहाँ पे कुछ बनाने जा रहे हैं, कुछ क्रिएट करेंगे वो। इसलिए उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। मेरे प्रियो, कितने भाग्यशाली लोग हम लोग कि हमको छोड़ के प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने गए। सवाल ये उठता है कि हम इस वचन पे कितना विश्वास करते हैं। हमेशा शैतान लोगों को बरगलाता आया है। वो नहीं चाहता कि लोग प्रभु के वचन पे विश्वास करें। लेकिन यीशु मसीह का शुरू से ये कहना ही था कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा। मेरे प्रियो, पूरी मसीहत विश्वास पे ही आश्रित है। और हर वो शख्स जो विश्वास करता है वो कभी परमेश्वर के यहाँ लज्जित नहीं होगा। ये बाइबल बताती है रोमियो 11:21 में। अब हम जल्दी से आगे चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जिसने सृजा है। अब आप हम गौर करें कि जब आज समुद्र के अंदर से लोग जो डुबकी मार रहे हैं, पनडुब्बी से नीचे जा रहे हैं, जो चीज़ें निकाल के ला रहे हैं, वो लोगों के समझ के बाहर हो गई है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं अब, जब साइंस इतनी डेवलप कर गई है। और फिर भी उनका ये कहना है अभी हम तामे नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि समुद्र अथाह है। वो जहाँ तक पहुंच पाते हैं वहीं तक देख लेते हैं। अब उसमें क्या क्या छिपा है, परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, कोई नहीं जानता। परमेश्वर बस एक बात जानते हैं कि जो वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उनके लिए उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा है। मेरे प्रियो, समय कम है। प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। वचन ही हमें पकड़वाएगा। ये वचन का अकाल पड़ने वाला है। वचन ले लिया जाएगा और फिर क्या होगा, हमको ये सोचना है कि जब वचन नहीं होगा हम क्या पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे प्रिंटिंग ख़त्म हो रही है बाइबल की, और धीरे धीरे अब लोग सब कुछ मोबाइल में देखने लगे। एक दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा, सारे मोबाइलों में से सब कुछ गायब हो जाएगा, कोई किसी के पास वचन नहीं रहेगा। ज़रूरत है हमें वचन को अंदर रखने की। अगर वचन अंदर है तो हम आनंदित रहेंगे, बाइबल ये कहती है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी प्रार्थना के साथ पूरी करें, वचन को पढ़ के और प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि समय कम किया गया है। और किन के वजह से? जो परमेश्वर के लोग हैं। होने दीजिए। परमेश्वर तैयारी में आपको आशीष दे, मदद करे, और परमेश्वर की अगुवाई हमेशा बनी रहे। प्रभु की इसी आशीष के साथ इसको आज यहाँ ख़त्म करेंगे और अगले बार प्रकाशित वाक्य 10वें बाब की 7वीं आयत से शुरू करेंगे। परमेश्वर आशीषित करे। आमीन।